नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में, जहां आपको मिलती है पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें, और हम आपको बताते हैं इनसे आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने वाले असर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। सरकार ने देश से चावल के निर्यात पर सख्ती और बढ़ा दी है। बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त लागू की गई है। सेला चावल के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगा दिया गया है। ये दो तरह के चावल ही बचे थे जिनके एक्सपोर्ट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने इन दोनों के निर्यात पर भी सख्ती कर दी है। बासमती चावल के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य घोषित किया गया है। सेला चावल के निर्यात पर 20% टैक्स लगाया गया है। सरकार को शिकायतें मिल रही थीं कि प्रतिबंध के बावजूद चावल का निर्यात जारी है, इसलिए अब सरकार ने चावल निर्यात को पूरी तरह से रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाए हैं। इस साल से पिछले 8 सालों में सबसे कम मानसूनी बारिश होने की संभावना है। इससे दालें, चावल, चीनी और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई है। अल नीनो के कारण अगस्त में कम बारिश हुई, सितंबर में भी बारिश कम होने की संभावना है। इससे एक सदी में भी अधिक समय में सबसे शुष्क मौसम हो सकता है। इस वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षाबंधन के बाद सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 45% हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से यह अनुमान लगाया गया है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR दरों में साल में 2 बार रिवाइज करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी में और दूसरी जुलाई में की जाती है। जनवरी से जून तक के रेट जारी हो चुके हैं और अब जुलाई से दिसंबर तक के रेट जारी होने हैं। सेबी ने शेयर बाजारों के लिए फिट एंड प्रॉपर मानदंडों में बदलाव किया है। इस बदलाव से संस्थानों के खिलाफ पारित कोई भी निर्देश उनके संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। नए नियमों का उद्देश्य ऐसे संस्थानों से किसी व्यक्ति की भूमिका को अलग करना है। फिट एंड प्रॉपर होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है। इसमें वित्तीय तौर पर ईमानदारी, अच्छी प्रतिष्ठा के अलावा किसी अपराध में अदालत से कोई सजा नहीं मिली होनी चाहिए। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सेबी का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर व्यक्ति मानदंड आवेदनकर्ता, शेयर बाजार, समाशोधन निगम, डिपॉजिटरी, शेयरधारकों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर लागू होंगे। अगली खबर भी अब शेयर बाजार से ही जुड़ी हुई है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख से स्थानीय शेयर बाजार में 2 कारोबारी सत्रों के बाद सोमवार को फिर से तेजी लौट आई। सेंसेक्स 110 अंक की बढ़त के साथ 64,996 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 40 अंक की तेजी के साथ 19,306 अंक पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआत अगर हम देखें तो मजबूती के साथ ज़रूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला था। लेकिन दोपहर के बाद शेयर बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार की तरह ही आज सोने चांदी में गिरावट रही। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 50 रुपये के नुकसान के साथ 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत 76,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,914 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी की कीमत भी घटकर $24.17 प्रति औंस रही। आम लोगों के लिए किफ़ायती घर अब सस्ते नहीं रहे हैं, इसलिए इस पर टैक्स घटाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी कि नार्डको ने काफ़ी किफ़ायती घर बनाने के लिए सरकार से टैक्स कम करने की मांग की है। नार्डको का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का घर लेने पर 33 से 36 लाख रुपए का टैक्स बनता है, इसलिए सरकार को टैक्स घटाना चाहिए। ये टैक्स केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को जाता है। किफ़ायती घरों के लिए सरकार को टैक्स कम करने पर ध्यान देना होगा। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट रहा है। अप्रैल-जून तिमाही में FDI 34% घटकर $10.94 अरब रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश में $16.59 अरब का FDI आया था। मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से आने वाला FDI घटा है। FDI घटने का सीधा असर विकास और रोजगार सृजन पर पड़ता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब बीमा कारोबार में भी उतरेगी। जियो जीवन बीमा के साथ जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगी।
46वीं आम बैठक में मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को बताया कि जियो फाइनेंशियल आने वाले सालों में कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देने जा रही है। जियो अपने ग्राहकों को इंश्योरेंस सर्विस भी ऑफर करेगी और इसके लिए दुनिया की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी। जियो फाइनेंशियल का प्लान म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी उतरने का है। इसके लिए कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और घोषणा की। रिलायंस जियो ने बड़ी घोषणा की है। कंपनी 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी पर जियो एयर फाइबर की सेवा शुरुआत करेगी। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है जो फाइबर जैसी स्पीड प्रदान करती है। जियो एयर फाइबर की मदद से घर में पर्सनल वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया जा सकेगा। ग्राहक ट्रू 5G का उपयोग कर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। जियो एयर फाइबर की मदद से देश के उन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा जहां की ऑप्टिकल फाइबर का पहुंचना जटिल और मुश्किल भरा है। और अब खबर आईपीओ से जुड़ी हुई। मीडिया असिस्ट ने सेबी के पास नए सिरे से आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए हैं। आईपीओ के लिए कंपनी का ये दूसरा प्रयास है। इससे पहले कंपनी ने मई 2021 में आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण बाजार की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए कंपनी ने अपनी योजना टाल दी थी। बेंगलुरु की मीडिया असिस्ट एक हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है। और अब आज की आखिरी खबर। टोयोटा ने त्योहारों से पहले भारत में अपना नया मल्टीपर्पज़ वाहन रूमियन को पेश किया है। इसे मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। 7 सीटर इस वाहन की शुरुआती कीमत 10,29,000 रुपये से है। टोयोटा रूमियन पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में उपलब्ध होगी। रूमियन के आने के बाद एमपीवी सेगमेंट में अब प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सल6, किया करेंस और महिंद्रा बोलेरो तो पहले से ही मौजूद हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शेयर बाजार से जुड़ी खबरों के लिए दोपहर 1 बजे हेलो मनी9 के साथ आप जुड़ जाइए और जो भी आपके प्रश्न हैं वो 9311121874 पर भेज दीजिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।